नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 12वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 11 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 12वें दिन की कथा के रूप में हम 12वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें एकादशी व्रत की महिमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको एकादशी व्रत की महिमा के बारे में जानकारी दूं, उसके पहले मैं आपको एकादशी व्रत के नियम बता रही हूँ, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। एकादशी व्रत हिंदुओं का सबसे बड़ा व्रत है, परंतु इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब इसका नियमों के साथ पूरा पालन किया जाए। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसे दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि इस तरह की निषेध वस्तुएं जो होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए दशमी के दिन से ही। और दशमी के दिन रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भोग और विलास से दूर रहना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और प्रातःकाल लकड़ी के दातुन से दातुन नहीं करते हुए नींबू, जामुन या आम के पत्तों को लेके और उनको मुंह में चबा लें और उनसे मुंह साफ करें। ये बात मैं आपको बता रही हूँ किस समय की, जब हम पेस्ट से ब्रश नहीं करते थे उस जमाने की, जब हम लकड़ी का दातुन यूज़ करते थे, नीम का दातुन यूज़ करते थे। पर 11 के दिन, एकादशी के दिन नीम का दातुन यूज़ नहीं किया जाता था, उसकी जगह पत्तों को चबा के और मुख को साफ किया जाता था और गले को उंगली से साफ करके और इस तरह से दातुन का कार्य किया जाता था। पर चूंकि एकादशी के दिन वृक्ष के पत्ते तोड़ना मना होता है, वर्जित होता है, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है कि यदि आप उस दिन पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं तो गिरा हुआ जो भी पत्ता हो उसको लेके सेवन करें और उससे दातुन करें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो पानी से केवल 12 बार कुल्ले करके और आपका मुख शुद्ध कर ले और उसके बाद स्नान आदि करके फिर मंदिर में जाके गीता जी के पाठ को करें। और यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर के पंडित जी जो गीता जी का पाठ करते हैं उनका पाठ आप श्रवण करें। इस तरह से आप भगवान श्री हरि की आराधना स्टार्ट करें। फिर भगवान श्री हरि नारायण के सामने खड़े होकर और प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, और रात्रि को जागरण करने के वक्त यानी संभव होगा तो कीर्तन भी करूँगा जागरण करते हुए। इस तरह का प्रण प्रभु के सामने करना चाहिए। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए पूरे दिन। और राम, कृष्ण, नारायण आदि जो भगवान विष्णु के रूप है, इनके सहस्त्र नाम पाठ का कंठ का आभूषण बनाए, मतलब इनका पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का करें या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और ये प्रार्थना में ये कहना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश आप किसी से निंदक की बातें कर लेते हैं तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके, धूप दीप के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके और क्षमा जरूर मांगे कि आपसे नियम भंग हुआ है तो उसके लिए आपको माफ़ करें। एकादशी व्रत के नियम और पूजा के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। आइए अब हम देखते हैं माघ मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा। 12वें दिन की कथा के रूप में हम देखेंगे यमदूत द्वारा विकुंडल को एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन। इसके पहले 11वें अध्याय में हमने देखा कि यमदूत द्वारा विकुंडल को शालिग्राम भगवान की महिमा का वर्णन बताया था। यमदूत कहते हैं कि शालिग्राम भगवान का पूजन समस्त पापों का विनाश करने वाला, पुण्य फलदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु शालिग्राम भगवान उनका विशेष निवास स्थल माना जाता है। शालिग्राम शिला के जल से यदि आप अपना अभिषेक करते हैं तो आपको सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्षदायिनी नदियां हैं वे सब भगवान शालिग्राम में निवास करती है।
जिस घर में भगवान शालिग्राम जी का पूजन होता है वह घर तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है और उस घर में सभी देवता निवास करते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 12वें अध्याय में देखेंगे। यमदूत जी बोलते हैं, हे वैश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है वह यम के दुखों को नहीं भोगता है। ये हमने यमराज जी के मुख से सुना है। तो इस तरह से वो यमलोक में जो दर्शन नहीं करे उनके बारे में सारी जानकारी विकुंडल को दे रहे हैं यमदूत जी। तो आज वो उसके तहत 11 का महत्व बता रहे हैं, 11 की महिमा का महत्व बता रहेंगे कि त्रिलोकी में 11 के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। यह भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथि है एकादशी। इसका व्रत धारण करने से शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी व्रत का उपवास नहीं करता है तब तक उसके शरीर में पाप बने रहते हैंगे। वो उसके शरीर में पापों का निवास माना जाता है, यानी वो पाप के उनसे पापी कहलाता है, पाप के दोषों से। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल भी एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। यानी आप हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लो, सैकड़ों राजसूय यज्ञ कर लो, तो भी आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि एकादशी का व्रत करते हो आप एक बार भी। तो हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के संपूर्ण पाठ एकादशी के दिन उपवास करने से नाश हो जाते हैं और वह व्यक्ति यमराज के अधीन नहीं होता है। एकादशी का व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना और चंद्रभागा नदियों में स्नान करने पे भी उतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है जितना कि एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यानी इनसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल भी एकादशी के समान नहीं हो पाता है। जो एकादशी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पिता का, माता का, पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा तथा वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। 3 रात उपवास करके और तीर्थों में स्नान करके, सोना, तिल्ली और गाय का दान करके मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ऐसा नहीं करने वाला मनुष्य सदैव दुखी रहता है। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने के उपाय बता रहा हूँ, सो सुनो। वाणी, मन तथा कर्म से प्राणियों से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, दान आदि करते रहना चाहिए, हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और नियम पूर्वक चारों वर्णाश्रम की जो क्रियाएं हैं उनका पालन करते रहना चाहिए। हे वैश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल, इनका अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा दान करते रहना चाहिए। गरीब लोग यदि ऐसा नहीं कर सकते, परंतु सामर्थ्यवान लोगों को तो अवश्य दान करना चाहिए। इस लोक में ऐसा दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनाढ्य होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों को करना चाहिए। मैंने तुमसे ये संपूर्ण वृत्तांत संक्षेप में बता दिया है। अब ज़्यादा तुम क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। इति श्री माघ मास महात्म्य 12 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।